फोटोग्राफर है, बहुत बड़ा ओपीएम। ओपीएम फोटोग्राफर है, क्या कहता है? कितना रेट है इसका शादी का? 3 days 7 लाख। मलाइका बेकरी तो बंद हो गई सारी। और ये देखो हमारा बहुत ही प्यारा मज़ेदार सा देसी घी रेडी हो गया है। और यहाँ पर हमारे जो चिकन पीस हैं वो अच्छे से पक रहे हैं, इसका भी पानी ड्राई करना है। और अभी सुबह का टाइम है और अभी हम जा रहे हैं चने लेने के लिए। मौसम बहुत वाला था। मौसम बहुत वाला था। मौसम तो वाक वाला था, लेकिन अब क्या करें, मुझे डर लग रहा था बारिश ना हो जाए। सलाम करें, मेरे ब्लॉग का स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अभी सुबह का टाइम है और अभी हम जा रहे हैं चने लेने के लिए और उसके साथ पराठे खाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे पराठे खा रहे हैं और प्यारे प्यारे चने कैसे हम जो है ना ले रहे हैं। हाँ जी, ये मंसूर ब्लॉग दिखाएंगे आपको आज के ब्लॉग में। ये ब्लॉगर्स का स्टाइल होता है ना, हाँ मैं जी, स्टाइल से बात कर रहा भाई हूँ। मंसूर बलोच अब बड़े टॉप के ब्लॉगर बने हमारे भाई। तो मेरी तरफ से भी सबको गुड मॉर्निंग। और इतनी प्यारी मॉर्निंग, इतना खूबसूरत मौसम, बादल देखे काले काले, और पूरी रात से कल शाम से बारिश है और वेदर बहुत फिर ठंडा हो गया मुल्तान का। हम समझ रहे गर्मी आ रही है, बट गर्मी फिर गई, शुक्र है ना? कुछ दिनों के लिए टली गर्मी। कुछ दिनों के लिए फिर टल गई। हम बड़ा डरे हुए अभी गर्मी से। हमारा शहर ऐसा है ना। हाँ, हमें बहुत गर्मी लगती है, तो हम से कहते हैं भी मौसम ऐसा ही रहे, मजेदार वाला। तो चले नाश्ता लेते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अभी अभी उठी है मैड में और आके हमें कहती है कि हमें नाश्ता करवाएं। तो मैंने कहा चने लेकर आओ, पराठे बनाते हैं, फिर पराठों का नाश्ता करते हैं। और जी यहाँ पर हो रहा था डिनर टाइम। एक्चुअली क्या हुआ कि सुबह हम लोग जब चने लेकर आए हैं, नूर मलाइका ने बनाए मज़ेदार पराठे, हमने मज़े से नाश्ता किया, मतलब अच्छा हैवी नाश्ता किया। उसके बाद दिन भर किसी ने कुछ नहीं खाया, किसी को भूख ही नहीं लगी। तो अभी हो रहा था शाम का टाइम और मैं बनाने लगी थी नमकीन चिकन यखनी वाला, क्योंकि बच्चों के गले ख़राब हो रहे हैं, बच्चों को फ्लू हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज लाइट सा बना के इनको खिलाती हूँ, ताकि यखनी पी भी लेंगे और खाना भी खा लेंगे, और इस तरह से मतलब थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा गले को ना। तो ज़रा अच्छी होती है यखनी, जब आपको फ्लू होता है या आपकी तबीयत बिगड़ती है तो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है वो ना। तो यही सोच के मैंने सोचा कि आज बनाते हैं चिकन यखनी, मज़ेदार सी, लाइट सी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं सबसे पहले लहसुन छील रही हूँ। ये हैंड चॉपर है, इसको मैनुअल चॉपर भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो मैंने सोचा इसी में फटाफट से लहसुन चॉप करके ना तो मैं बनाऊँगी यखनी वाला सालन और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मेरी आज की रेसिपी भी आप नोट कर लें। किसी को अगर यखनी बनानी है, मैं डिफरेंट तरीक़ों से यखनी बनाती हूँ, कोई एक मेथड नहीं है मेरे पास। ये मैं बना रही हूँ सालन स्टाइल में, थोड़ा दही डाल के बनाऊँगी ताकि थोड़ा सा बच्चे खाना वाना भी खा लें। और यहाँ पर ये देखिए जी, हमारा लहसुन बहुत ही मज़ेदार फाइन चॉप हो जाता है इसके अंदर। ये इतनी मज़े की चीज़ है ना, मेरी ज़िंदगी आसान कर दी इस चॉपर ने ना। तो जब से मैंने इसको लिया तो मुझे बड़ी सहूलत है। तो यहाँ पर जनाब कढ़ाई ले लें, जाहिर सी बात है आपने चिकन का यखनी बनानी है तो सबसे पहले कढ़ाई ही ली जाएगी, नहीं तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। मैं तो कुकर में भी बना लेती हूँ, बट आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। तो यहाँ पर लिया है मैंने चिकन लेग पीस, आप चिकन बोटियाँ भी ले सकते हैं, गोश्त भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ऑयल डाला है मैंने, बहुत थोड़ा सा, आधे कप से भी थोड़ा डाला, क्योंकि ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। तो बस यहाँ पर लहसुन डाल दिया मैंने चॉप किया हुआ, और इसको अच्छा सा मतलब फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर लहसुन को फ्राई करने के बाद मैं इसमें और कुछ ऐड नहीं करूँगी, ना कोई प्याज ना कोई टमाटर। कुछ लोग प्याज भी एक डालते हैं, बट मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 प्याली दही लिया है और लहसुन को फ्राई करने के बाद, यानी कि थोड़ा सा बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, लाइट सा मैंने ब्राउन किया और उसमें दही डाल दिया। और अब कुछ थोड़े से मसाले जाएंगे इसमें, क्योंकि ये नमक काली मिर्च हल्दी से बनता है। और मैं इसमें थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी ऐड करेंगे क्योंकि हल्दी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, तो इसका ज़रूर आप यूज़ किया करें खानों में। तो मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने डाला इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, भुना कोटा ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा बराए नाम, पिसा हुआ सूखा धनिया। तो उसके बाद जनाब चला गया यहाँ पर थोड़े से गरम मसाले। तो गरम मसालों में लौंग, 2-3 लौंग ले लें, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, 1 इलायची, और थोड़े से इसके अंदर काली मिर्च साबित, क्योंकि मंसूर को काली मिर्च साबित बहुत अच्छी लगती है यखनी में, सालन में, किसी भी। तो मैं उनकी खातिर ये डालती हूँ थोड़ी सी काली मिर्च। अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड होगी। तो बस इसके अंदर कोई लाल मिर्च ऐड नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे। बिल्कुल ये लाइट सी यखनी तैयार होती है। यखनी वाले पीस भी बोलते हैं, मैं तो इसको नमकीन रोश भी बोलती हूँ, मतलब कुछ भी कह लें, बट मज़े का सालन भी बन जाता है और यखनी भी इसकी बहुत टेस्टी बनती है।
और यहाँ पर दही और लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया मसाले के साथ, और अब इसमें डाल देंगे ये हमारे जो लेग पीस है। अगर छोटा मतलब छोटी छोटी बोटियाँ होंगी तो ज़्यादा इजी बन जाएगा, तो थोड़ा सा इसको चलाने में मसला हो रहा था, तो इसको चलाएंगे थोड़ा सा जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए हमारा चिकन का कलर भी बहुत अच्छा सा चेंज हो गया है, बिल्कुल अब ये वाइट हो गया है, और थोड़ा सा येलो येलो भी, येलो हल्दी की वजह से है, तो हल्दी तो आपने ज़रूर डालनी है, बहुत अच्छी लगती है। और जी यहाँ पर चिकन को मैंने भून लिया है अच्छा सा, तो उसके बाद अब इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी में डाल रही हूँ, इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी डाला है, तो बस मेरे ख्याल में काफ़ी हो जाएगा, 1 लीटर मैंने डाला है इसमें। तो इसको अब अच्छे से पकने देंगे। तो हमारे यखनी के पीस तैयार हो रहे हैं, और इधर यहाँ पर मैं बना रही थी देसी घी, मलाई इकट्ठी हो रही थी बहुत सारी फ्रीज़र में, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो मैंने सोचा कि फ्रीज़र को खाली किया जाए। तो सारे मैंने बॉक्सेस मलाई के निकाले, अच्छे खासे इकट्ठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मक्खन निकाल के उसका देसी घी निकाल लेते हैं। तो मक्खन निकाला सबसे पहले मैंने मलाई का, क्योंकि मक्खन निकालने के बाद जो घी बनता है वो बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल ऐसा जैसे कि प्योर आप लेते हैं ना बाज़ार से, प्योर वाला देसी घी, तो खुशबू भी वैसे आती है। तो यहाँ पर हमारा जो मक्खन है वो अच्छे से जल गया है, और मतलब जलाना तो नहीं है, घी बनाना है हमने उसका। और यहाँ पर बहुत ही मज़े का कलर हमारे घी का निकल आया, और हमारा देसी घी बिल्कुल घर का बना हुआ प्योर देसी घी रेडी हो गया। और ये इतना मज़े का बनता है ना, इसकी खुशबू भी बेइंतहा मज़े की होती है। क्यों हंसी आ रही तुझे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो। एक वो बैठी है बीमार औरत, और एक ये है बीमार लड़की। मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा 4 दिन से। इसलिए मैंने आज यखनी वाला चिकन बनाया था। मैंने कहा चलो ये खांस रहे हैं सारे, इनकी कुछ तबीयत अच्छी हो जाए। और खाना वाना खाया था, उस टाइम कुछ भी शूट नहीं किया, लाइट चली गई थी हमारी, बार बार आज लाइट जा रही है। अब तू मोबाइल में लगी रहेगी? नहीं, अभी हम बाहर चलेंगे ना खाने पीने। अच्छा, अभी भी बाहर खाना पीना जाके कुछ आइसक्रीम? पहले गले ख़राब है फिर आइसक्रीम? नो कुछ और खा लूँगी, खाऊंगी तो ज़रूर। अच्छा चलो, खाना कैसा था, चिकन कैसे बना था आज? मैं तो कुछ शूट ही नहीं कर अच्छा सकती। था। वो देख, उसको देख, मैं देख उधर देख, उधर देख। इससे क्या हो गया? रेट्स पढ़ रही थी ओपीएम के। क्या कर रही थी? ओपीएम के रेट्स पढ़ रही थी। वो क्या होता है ओपीएम? फोटोग्राफर है, बहुत बड़ा ओपीएम। ओपीएम फोटोग्राफर है? क्या कहता है? कितना रेट है इसका शादी का? 7 लाख। 3 दिन का 7 लाख? 7,80,000। पागल हो चुका है। और पर डे हाँ, सीनियर आर्टिस्ट का है। मैं अभी वो बदनाम कर रही है बैठ के। बदनाम क्या, कौन कराएगा? पागल ही कराएगा कोई, इतना महंगा भी होता है शूट 3 दिन में? क्या कर रहे हो, लोग पागल हैं फिर। वो अपना क्या कहते हैं, सिग्नेचर बाय ओपीएम है, उसका 4.5 लाख पर डे। ओए होए, सुनो, सिग्नेचर में क्या कर देता है वो? कोई तीर मारता है जाके? खैर फोटोग्राफर सोने की फोटो बना के देते हैं। मुझे नहीं, मैं पता है माइंड में सोच के बैठी थी 8 लाख होगा, 4 लाख होगा, इससे ज्यादा किसका होता है वो 8 लाख। बस फिर बेटा, मेरी शादी पे बुला ले। और क्यों तेरी शादी पे फालतू पैसे होंगे मेरे पास? मैं बुला लूंगी ना। शट अप। फिर भी मैं हूँ भी, तब भी इतना ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं होती। जब एक काम इससे आधे से भी आधे पैसों में हो सकता है, तो क्यों देंगे 8 लाख? हम पागल हैं? हाँ, एसएस तो अच्छी है। ये क्या बात हुई? यही SS तुम फोटोग्राफी लोग, अच्छी है ना? तुम जैसे लोग हैं जो इनकी चुंगल में फंस जाते हैं। एसएस तो अच्छी है। एसएस क्या होती है? एसएस फोटोग्राफर नाम है उनके मम्मा। मतलब नाम को देख के आप उस पैसे दे दो? मुझसे कैमरे ले खींच कहते हैं तस्वीरें बुलाते ही नहीं। नहीं, मैं तो बस बता रही थी, मैंने तो पूछा है। अच्छा चलो ठीक है, ओके। हो रही थी, मैंने कहा मैं पूछ लूं। चलो ठीक है, देखा जाएगा। आपकी शादी को बहुत देर है, अभी देखा जाएगा। मजाक कर रही हूँ, मैं कौन सा बुला रही हूँ? 8 लाख पागल हूँ मैं? है ना, फजूल है वैसे। 8 लाख कहना आसान है। हुसैन रियाल का लहंगा ना ले लूँ? वैसे बात सही है, लहंगा ज़्यादा बेस्ट है ना? यही 8 लाख में लहंगे में डाल दूँ। पर ये बहुत ज्यादा मतलब वो बड़ा फोटोग्राफर है, इसलिए मुझे लग रहा था इसके ऐसे ही होंगे। बड़ा मतलब कद में बड़ा? फॉलोवर्स में बड़ा। ये चीज़, फॉलोवर्स की सारी गेम चल रही है। बस रेटिंग, जिसकी रेटिंग ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसे दो। फॉलोवर्स में, और जो बहुत पुराना, और ब्रांड एम्बेसडर भी है ना ये। चलो बेटा, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर हैं। मुल्तान में हमारे जो न्यू टैलेंट है, बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर आ गए। ज़रूरत ही नहीं है इतना। बस कर मानो, निकल हुजरे से बाहर। क्या हो गया? मैं नाराज हो गया हूँ बस। तुझे क्या कहा हमने नाराज़ हो गई है? और यहाँ पर क्योंकि बच्चों का दिल चाह रहा था जरा आउटिंग करके आते हैं, तो हम लोग बाहर आ गए थे। मंसूर, बच्चे, मानो, मलाइका और अम्मी साथ थे।
तो यहाँ पर फालूदा खा रहे थे क्योंकि अम्मी को, हाँ अम्मी को और बाबा को तो बहुत ही पसंद है। ये तो अब रोज खाएंगे देखना गर्मियों में फालूदे। फालूदा अम्मी तो लाजमी, हाँ अम्मी का तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। और अभी फालूदा मिल गया। और तुम्हारा भी सामने जूस आ गया जी, फ्रेश जूस। ऑरेंज जूस। मानूर मलाइका की फरमाइश थी कि हमें ऑरेंज जूस पीना है, फ्लू हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो पता चला हमें कि फ्लू में ऑरेंज जूस बड़ा अच्छा होता है। और बाबा टेस्ट करके दे रहे हैं तुझे। कोई बात नहीं। कि कैसा है, चख लूँ मैं। मैंने मलाइका का चखा था। कोई बात नहीं। बड़ा मज़े का ये ऑरेंज जूस फ्रेश बना के देते हैं, बहुत ही मज़े का होता है। और यहाँ पे तस्वीरें बन रही हैं। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मतलब घूमे फिरे थे, राउटिंग हो गई थी बच्चों की, तो यहाँ पर हमें याद आ गया था रात के 2-2:30 बज रहे हैं, शॉप्स बंद हो गई थी। यहाँ पे पता है क्या हुआ था, यहाँ पे बाबा मामा अंदर चले गए थे, हम भी गए थे पहले, आप भी आए थे पीछे। सुनो हम लोग फिर बाहर आ गए थे, उन्होंने दुकान बंद कर दी अपनी बाहर से। हाय अल्लाह। अम्मी डर गई, अम्मी कहती है ओ देख बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और देखिए सारा कुछ बंद है, अंधेरे कुछ हैं बनता, मैं कुछ नहीं मिला था स्टोर में। हम फिर भी घुस गए, देखो ये भी दोनों आ गए पीछे मेरे हमें ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर हमें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, बट हमने ब्रेड वगैरह ले ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें चाहिए था उन्होंने हमें दे दिया था। तो बस इसके साथ ही हमारे व्लॉग का यहाँ पे एंड होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मामा बलोच के चैनल को लाइक करो यार, शेयर भी करो। थैंक यू मानूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं कहेंगी तो लोग कैसे सब्सक्राइब करेंगे, लोग कैसे लाइक करेंगे? यही तो बात है। तो जल्दी से जाएं भाई, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम घर जा रहे हैं। बाय बाय।